हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश। और दोस्तों, आप लोग का एग्जाम इतिहास का समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। इतिहास का एग्जाम आप लोग का समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। जिनका जिनका सेकंड सीटिंग में एग्जाम था, जो आर्ट्स से लिए थे, उनका हिस्ट्री का एग्जाम हो गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग के लिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर लेकर आए हैं। सेट एफ का आप लोग का कोई भी सेट हो, घबराना नहीं है। आप लोग का पूरा मिला लेना है। सेट एफ में अगर क्वेश्चन नंबर 1 पर है तो सेट आई में क्वेश्चन नंबर 3 पर होगा, ऐसे होगा। लेकिन क्वेश्चन सबका सेम ही रहता है। आप लोग का कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा 2022, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022, आप लोग कहते हैं क्वेश्चन नहीं मिलता। आप लोग 10 से 15 वीडियो 10 से 15 क्वेश्चन तक देखिएगा। उसको बाद आप लोग को एक एक करके मिल जाएगा, लगातार आप लोग का मिल जाएगा। आप लोग का कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर वायरल क्वेश्चन लेना चाहते हैं, वायरल जैसे कि वायरल 15-20 मिनट पहले होता है, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका नाम है मैथ हैकर। वहाँ पे मैं डाल देता हूँ हर बार। जैसे कि आज में भी मैं डाल दिया था हिस्ट्री का, और इंग्लिश का भी डाला था, हिंदी का भी डाला था, और जियोग्राफी का भी डाला था, आज हिस्ट्री का भी डाला था। जाकर चेक कीजिएगा। मैथ हैकर चैनल का नाम है, वहाँ से आप लोग देखिएगा। अगर फोटो डाला रहेगा तो जुड़िएगा, नहीं डाला रहेगा तो नहीं जुड़िएगा। तो चलिए अब आप लोग को सीधा क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, ले तो सीधा आप लोग क्वेश्चन पर आइएगा। आप लोग तो पढ़ लिए होंगे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है पहला नंबर। तो पहला नंबर बोल रहा है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। तो पहला नंबर का आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं दूसरा। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अबतल तक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। तो दूसरा नंबर का आंसर कौन हो जाएगा, अर्नेस्ट मोके ने। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा बोल रहा है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा में करवाया था राम बहादुर दयाराम। चलिए आगे चलते हैं। चौथा, सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा कहाँ से मिला है। तो चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा डी, लोथल से मिला है। चलिए आगे चलते हैं। पाँचवा, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है। तो पाँचवा नंबर का आंसर हो जाएगा ए, गुजरात में स्थित है लोथल। चलिए आगे चलते हैं। छठा, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। तो छठा नंबर का आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। सातवां, भारतीय पुरावत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरावत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो सातवां का आंसर हो जाएगा ए, कनिंघम। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। आठवां, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था। तो आठवां नंबर का आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। नौवां, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान नगर के अवशेष कहाँ मिले। तो नौवां नंबर का आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो में। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 10वां, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो 10वां नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 1784 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु ने किया था। फूट डालो। चलिए आगे चलते हैं। 12, सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, स्कंदगुप्त। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, पांचवें। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है। तो कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, माल के विनिमित्र। चलिए आगे चलते हैं। 15 बोल रहा है, निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। 16, अभियान शकुंतलम के लेखक कौन है। तो अभियान शकुंतलम के लेखक कौन है। 16 नंबर का आंसर जो है ए, कालिदास लिखे हैं अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए आगे चलते हैं। 17, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। चलिए आगे चलते हैं। 18 बोल रहा, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की राजधानी जानकारी मिलती है। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, मौर्य वंश का मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। 19 बोल रहा, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या कितनी है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 108 है। चलिए आगे चलते हैं। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। तो फाहियान किसके शासन काल में आया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए आगे चलते हैं। 21, मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज कौन था, राजदूत था। सी आंसर हो जाएगा सही, राजदूत, एम्बेसडर। चलिए 22 नंबर, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले किससे बने होते थे। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, तांबे के। चलिए आगे चलते हैं। भीष्म को और क्या कहा जाता था। भीष्म को क्या कहा जाता था। तो गंगा पुत्र। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। अभिमन्यु किसका पुत्र था। तब अभिमन्यु किसका पुत्र था, अर्जुन का। चलिए आगे चलते हैं।
25 द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, अर्जुन ने जीता था। चलिए आगे चलते हैं। 26 कौरवों की संख्या कितनी है? कौरवों की संख्या कितनी है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, 100। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। 28 श्राय वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, प्रकृति की। चलिए आगे चलते हैं। 29 नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, वैष्णव धर्म से। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर 30 बोरा सतपुत पिटिक किस धर्म से संबंधित है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म से। चलिए आगे चलते हैं। 31 बोल रहा महाभारत बुद्ध का बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, सिद्धार्थ। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु। चलिए आगे चलते हैं। 33 महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बहुचार्ज आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 34 प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, अशोक ने की थी। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, चाणक्य ने की थी। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 36 प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र में। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 37 पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म से। चलिए आगे चलते हैं। 38 कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? 38 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, बाणभट्ट। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 39 बांसवाना किस आंदोलन को शुरू किए थे? बांसवाना किसको शुरू किए थे? तो 39 नंबर का ए हो जाएगा आंसर, वैष्णव को। चलिए आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 बोल रहा आइन ए अखबारी कितने भागों में विभक्त है? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 5 भाग में विभक्त है। चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। आइन ए अखबारी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? ए में 2 भाग में, बी में 4 भागों में, सी में 5 भागों में, डी में 6 भागों में। तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा 4 भागों में। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 42 टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? सेनापति, वित्त मंत्री, अंगरक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। बी में आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 43 आईना ए अखबारी में किसके शासन का वर्णन है? ए में बाबर, बी में अकबर, सी में जहांगीर, डी में शाहजहां। तो 43 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? शाहजहां। आईना ए अखबारी में शाहजहां के बारे में लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। 44 कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ए में आगरा, बी में लखनऊ, सी में दिल्ली, डी में कोलकाता। तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा, दिल्ली में कुतुब मीनार है। चलिए आगे चलते हैं। 45 हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ए में एस बेवरिज, बी में जैरेट, एच ब्लैकमैन, डी में ग्राउंड डफ। तो 45 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जैरेट। बी आंसर हो जाएगा सही। हुमायूंनामा को जैरेट ने अंग्रेजी अनुवाद किया था। चलिए 46 नंबर चलते हैं। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो 46 नंबर का आंसर कौन जाएगा? कोनिस, सिजदा, पाइबोस, ये सभी। तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा सही, ये सभी था। चलिए आगे चलते हैं। 47 अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरुआत किया था? तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 1581 में अकबर ने दीन ए इलाही का शुरुआत किया था, 1581। चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? ए में नर्तकी, बी में गायकी, सी में लेखिका, डी में नायिका। तो 48 नंबर कौन हो जाएगा आंसर? तो गुलबदन कौन थी? तो ही थी लेखिका। सी आंसर हो जाएगा सही, लेखिका थी, राइटर। चलिए आगे चलते हैं। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? तो 49 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? ए में बाबर, बी में अकबर, सी में जहांगीर, डी में शाहजहां। तब मुगल चित्रकला किसके समय सबसे ज़्यादा अच्छी पर था? तो 49 नंबर का सी आंसर हो जाएगा सही, जहांगीर के समय में। चलिए आगे चलते हैं। 50 बोल रहा तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? ए में अब्बास खां सरवानी, बी में गुलबदन बेगम, सी में जहांगीर, डी में नूरजहां। तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर ने लिखा था तुजुक ए जहांगीरी। चलिए आगे चलते हैं। कामा नंबर क्वेश्चन देखिए। या मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो मुमताज महल किसकी पुत्री थी? ए में असफा खां, बी में बैरम खां, सी में
मोहब्बत खां, डी में अब्दुल रहीम। तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल रहीम के बेटी थी मुमताज महल। चलिए आगे चलते हैं 52 नंबर। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया? ए में पूर्वी भारत, बी में पश्चिमी भारत, सी में दक्षिण भारत, डी में उत्तर भारत। तो 52 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में औरंगजेब ने अंतिम समय में रहा था। चलिए आगे चलते हैं 53 बोल रहा पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा ए में बाबर, बी में इब्राहिम लोदी, सी में सिकंदर लोदी, डी में अकबर। तो पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अब अगला सेट में अगला क्वेश्चन कराएंगे जिसमें 54 से कराएंगे। ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया, पार्ट 2 में तुरंत लाते हैं 10 मिनट में आप लोग को, वो भी वीडियो मिल जाएगा आप लोग को तुरंत, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। 53 तक इसमें करा दिए हैं, उसमें 54 से 100 तक करा देंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।